गुड मॉर्निंग बच्चों। फटाफट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वो उन तक पहुंच सके। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मैथ सीख पाए या मेरे वीडियोस से आपकी कोई भी हेल्प हो सकी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि एडिशन विथ कैरी ओवर। बच्चों को अक्सर जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। कभी वो कैरी ओवर प्लस करना भूल जाते हैं या फिर कभी ऐड करते हैं तो दोनों आंसर नीचे ही लिख देते हैं। तो कुल मिला के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैरी ओवर वाले एडिशन को कैसे करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बोर्ड पर देखिए ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, सेकंड में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, लेकिन कैरी ओवर के एडिशन में यही फॉर्मूला काम करता है। तो रूल नंबर 1 कि सबसे पहले ऐड करें और ऐड कर कर देखें कि क्या आंसर जो ऐड करने के बाद आ रहा है वो डबल डिजिट है कि नहीं। क्योंकि कैरी ओवर तभी होता है जब डबल डिजिट का आंसर आता है। जैसे कि आप पहले बोर्ड पर देखिए, मैंने यहाँ पर सबके ऊपर जो है प्लेस वैल्यू लिख रखी है। तो हमारे एडिशन का भी जो है रूल सेम ही है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, वंस के साइड से। और एक चीज और याद रखना है कि आप जो है मैथ्स में ट्रिक बाजी नहीं करिए, क्योंकि छोटे लेवल पे जो बच्चे ट्रिक बाजी करने लगते हैं उनकी आगे जाके मैथ्स बिगड़नी ही बिगड़नी है। तो हम एकदम सिस्टम से चलेंगे कि आपको क्या याद रखना है कि हमेशा जो है वंस के साइड से स्टार्ट करिए। और इस साइन को बोलते हैं एडिशन। और एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, जिसका साइन होता है प्लस। एडिशन मीन्स एंड, यानी कि आपके पास कुछ है, थोड़ा कोई और दे दे तो टोटल आपके पास कितना हो गया। तो जब ये वाला साइन बना होता है तो हमको ऊपर नीचे दोनों लाइंस को जो है ड्रॉ करना होता है। और आपको क्या याद रखना है कि पहले आप ऐड करके देखेंगे कि डबल डिजिट आंसर आया है कि नहीं। और अगर डबल डिजिट आ रहा है तो ही आपको कैरी ओवर करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो चलिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि कैरी ओवर का एडिशन कैसे करें। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है 8 और 8 में हमें ऐड करना है 1 और 8। तो चलिए 8 के सामने ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके सामने भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब दोनों लाइनें हम जो है ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद इसको ऑल टुगेदर काउंट कर लेना है, यानी कि ये टोटल लाइंस को हमें काउंट कर लेना है। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया है क्या, 16। और हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 16। अब इसमें 2 डिजिट आए हैं, लेकिन आपको बगल में कोई और जो है नंबर नहीं दिया है। और जब कोई नंबर नहीं होता है बगल में तो आप कैरी ओवर कहाँ कर पाएंगे। तो हम दोनों नंबर्स को यहीं पर लिख देंगे। अब इस चीज को थोड़ा और क्लियरफाई कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल्स पर। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वंस के साइड से। और एडिशन में हमें ऊपर नीचे दोनों में लाइंस ड्रॉ करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6। और इस 6 के सामने भी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद काउंट ऑल टुगेदर। तो चलिए मेरे साथ साथ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, 12। और बगल में नंबर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 आया था, लेकिन बगल में कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने दोनों नंबर्स को लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आया है हमारा 1 2 12 और यहाँ बगल में नंबर दिया है। तो हमें क्या करना है कि इस 12 के ऊपर वंस टेंस लिख लेना है। और जो वंस वाला नंबर होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, और टेंस वाला नंबर जो है आगे की तरफ कर देते हैं कैरी ओवर। याद रखिए कि जब भी ऐड करने के बाद डबल डिजिट आंसर आए, यानी कि 2 नंबर लिखने में हो,
तो आप उसके सर पर प्लेस वैल्यू भर लीजिए वंस टेंस, और ओ वाले नंबर को नीचे लिखते हैं और टेंस वाला नंबर ही कैरी ओवर होता है। तो हमने इसे कर लिया यहाँ पर अगले नंबर पर कैरी ओवर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 के सामने 1 2 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3 के सामने 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, और याद रखिए कि यहाँ पर एक कैरी ओवर भी है, तो इसके लिए भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 जो है लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इन सारी लाइंस को एक साथ काउंट कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी कैरी ओवर होता है तो बच्चे भूल जाते हैं। एडिशन तो कर लेते हैं लेकिन कैरी ओवर को ऐड करना भूल जाते हैं। तो हम क्या करें कि जितना हमारा कैरी ओवर है वो लाइन भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें और अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6। तो बच्चों आपने जो है क्या समझा कि जब डबल डिजिट नंबर आएगा तो उसे कहीं लिख लेंगे, उसके सर पर लिखेंगे वंस टेंस, और वंस की प्लेस को नीचे और टेंस की प्लेस होती है कैरी ओवर। तो चलिए अपने अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, वंस की प्लेस के साइड से। तो 1 के सामने 1 लाइन, 9 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हमने इसे काउंट किया ऑल टुगेदर तो कितना हो गया, फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर आया है 10, तो इसके सर पर हम लिखेंगे वंस टेंस। याद रखिए कि जब डबल डिजिट आ जाए तो हमें क्या करना है कि उसके सर पर आंसर के वंस टेंस लिख लेना है, और ओ वाले को यानी वंस की प्लेस को हम यहाँ पर लिखेंगे और टेंस वाले को कर देंगे बगल वाले नंबर पर कैरी ओवर। तो चलिए अब यहाँ पर ऐड करते हैं, 2 के पास 1 2 लाइन और कैरी ओवर वाला 1 लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, और नीचे 0 है तो यहाँ पर कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, और इसे ऑल टुगेदर काउंट करिए 1 2 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 3। याद रखिए, बार बार बता रही हूं कि कैरी ओवर को प्लस करना ना भूल जाएं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 आ गया तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, यानी अब आगे कोई कैरी ओवर नहीं है। अब यहाँ पर 3 के पास 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 8 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको ऑल टुगेदर काउंट कर लेंगे। तो कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 यानी कि 2 डिजिट का नंबर आया है तो उसे ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है जिस पर आपको कैरी ओवर करना है। तो जब आगे कोई नंबर नहीं दिया है तो दोनों नंबर लिख देंगे, और आगे नंबर दिया होता है तब हम करते जाते हैं कैरी ओवर। तो अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ देखिए बच्चों, फिर से बता दूं कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वंस के साइड से। तो यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ये लिखा है 8, तो इसके बगल में 8 लाइंस ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको ऑल टुगेदर काउंट कर लीजिए। चलिए काउंट करिए मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया है 10 डबल डिजिट, तो हम सर पर लिखेंगे वंस टेंस, और ओ वाले को वंस की प्लेस को लिखेंगे यहाँ नीचे, और टेंस वाला यानी ये जो आगे नंबर बच गया है उसको करना है कैरी ओवर। तो अब 9 के पास ड्रॉ करेंगे 9 लाइंस, 1 के पास 1 लाइन, और ये कैरी ओवर का भी 1 लाइन ड्रॉ ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भूल जाएंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कैरी ओवर का 1 लाइन, 9 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइंस, और ये 1। उसके बाद हम इन तीनों को जो है एक साथ काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब क्या आंसर आया 11, और इसमें भी
दो नंबर हैं 1 1 11, तो इसके सर पर लिखिए वंस टेंस, ओ वाले को यहाँ नीचे कर देंगे हम और टी वाला यहाँ पर अगले नंबर पर कैरी ओवर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही प्रोसेस आगे जो है बढ़ता रहता है। तो अब ये जो कैरी ओवर है इसके पास एक 1 लाइन बना लीजिए। फिर आते हैं 8 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस और 0 के पास कोई लाइंस नहीं, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। तो अब जब हम इसे काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और 9 सिंगल डिजिट है, यानी अब हमें कोई कैरी ओवर नहीं है। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप पर 8 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस और 8 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस और इसे जो है टुगेदर काउंट कर लेते हैं। तो कितनी लाइंस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 को ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है जिस पर हमें कैरी ओवर करना है। तो कुल मिला के स्टार्ट किधर से करना है? वंस की प्लेस से, और पहले ऐड करेंगे। जब ऐड करने पर डबल डिजिट आंसर आएगा तो उसे कहीं लिखकर उसके सर पर लिखेंगे वंस टेंस, और वंस की प्लेस को नीचे लिखते हैं और टेंस की प्लेस को कैरी ओवर करते हैं। बस यही प्रोसेस जो है चलता रहता है कि जहां ऐड करके डबल डिजिट का नंबर आंसर आएगा तो वंस की प्लेस नीचे और टेंस की प्लेस को करते हैं कैरी ओवर। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।